बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ढाबा पीके में खुशामदीद। गर्मियों में कितने सारे फ्रूट आते हैं, मगर टॉप 5 में है कितना सा है ये फ्रूट, मटर के दाने जितना, मगर फायदेमंद बहुत है। याद रखिए, जो फल जामनी जैसे कि फाल्सो का है, वो फल बहुत केमिकल होता है एंथोसाइनिन, जिसकी वजह से ये फल जामनी होता है। और ये बड़ा जबरदस्त होता है, ये खून को साफ करता है और ये जिल्द की ताजगी को रिस्टोर करता है, गर्मी दूर करता है और प्यास को कम करता है। और ये जिसको गुर्दे की बीमारी हो तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। कब्ज की बीमारी को दूर करता है और बहुत ही पुराना कब्ज भी बहुत आसानी से तोड़ देता है। और डाइट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। मैंने यहाँ साफ फाल्से लिए हैं 125 ग्राम, यानी कि 1 पाव के करीब। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फाल्सों को अच्छी तरीके से हम धो लेंगे और साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए कितना छोटा सा फल है, मगर इसमें फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। तकरीबन गर्मी में इसको सभी खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, और इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार फल है ना। तो इसको हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे। है तो मटर के दाने जितना, मगर बहुत ही फ़ायदेमंद है। चीनी हम ऐड कर देंगे, मैंने हाफ कप के बराबर ऐड करी है। और काला नमक इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, ये इस शरबत की जान है। पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 गिलास जितना, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें जो दाना होता है वो भी अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये मेरा अच्छा सा ब्लेंड हो गया था फाल्सो का जूस। इसको हम छलनी में छान लेंगे ताकि इसका पल्प सारा निकल जाए और जूस अलग हो जाए। तो ये देखिए इसका जूस अलग निकल जाएगा। ये गर्मी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अक्सर हमारे हस्बैंड गर्मी से आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप बच्चों को, हस्बैंड को लाजमी दीजिएगा गर्मी में, तो ये लू से भी बचाता है। इसमें हम नींबू ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। मैंने हाफ नींबू ऐड करा है। तो ये देखिए ये शरबत हमारा पीने को तैयार हो गया, ठंडा ठार फाल्से का शरबत। कुछ आइस ऐड कर देंगे। तो इसको आप गर्मी में फ्रीज कर भी रख सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि फाल्सों की शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी। चलते हैं अब दूसरी रेसिपी की तरफ, है वो भी फाल्सों की ही रेसिपी। तो ये देखिए, देखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने आज फाल्से फ्रीज़ करने की दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी फाल्सों के शरबत की रेसिपी। तो यहाँ पर भी मैंने 125 ग्राम फाल्से लिए हैं और एक फ्राई पैन में ऐड कर दूंगी। इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब, और मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे। थोड़ी देर बाद फाल्से हमारे बॉयल हो जाएंगे और कुछ इस तरीके से शेप हो जाएगी फाल्सों की। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि गुठलियाँ इसकी अलग हो जाएं, और फिर हम इसको मिक्सी के जार में ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये दिखने में बहुत सादा शरबत है और पीने में बहुत ही लजीज यानी कि बहुत ही अच्छा है। इसको भी मैंने छन्नी में छान लिया था, तो देखिए इसका ये कितना अच्छा सा जूस निकल कर आ गया है। फिर हमने 1 कप चीनी ली है और फ्राई पैन में ऐड कर दी और साथ ही मैंने पानी भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ कप जितना, और चीनी को हम ब्लेंड कर लेंगे यानी कि मिक्स कर लेंगे ताकि ये बॉयल हो जाए अच्छी सी। और जो हमने ब्लेंड करके छाना था फालसो का जूस इसमें हम ऐड कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको हम चलाते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसमें बॉयल आ गया था। तो साथ ही हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे। तो फालसो के जूस में काला नमक लाजमी ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने काला नमक ऐड करा है। तो ये देखिए हमारा बॉयल आना शुरू हो गया है। तो बस हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद एक हम जार में ऐड कर देंगे, डाल लेंगे और इसको हम एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए हमारा शरबत तैयार हो गया है और चल सकता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम शरबत डालेंगे और आइस क्यूब डाल के ये हमारा शरबत तैयार हो गया है। गर्मी का दुश्मन फालसा यानी फालसो का शरबत। तो इस गर्मी में ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।